विशाल जी, मैं पहले तो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सुशांत के बचपन के दोस्त हैं और उनके घर के पास ही रहते हैं। तो आप अपना जी इंट्रोडक्शन देंगे क्या पहले दर्शकों को? जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे लाइव किया। और मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है और यहाँ राजीव नगर पटना का निवासी हूँ। लोग यहाँ विशाल राजपूत कहते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत और मैं दोनों को एक स्कूल से ही पढ़े हैं। पटना बोरिंग रोड में स्कूल है, वो सेंट कैरेंस हाई स्कूल। तो हाँ। हम लोग वहीं के स्टूडेंट हैं और साथ में यहाँ पे राजीव नगर में बचपन से एक ही कॉलोनी में हम लोग ने रहा है, साथ में खेला है। तो बहुत सारी बचपन की यादें हैं जो हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। हम्म। तो आप सुशांत को बचपन से जानते थे? जी। आ, एक्चुअली साथ में बहुत एक्चुअली खासा नर्सरी समय? से मैं क्या, सॉरी। एक्चुअली नर्सरी से मैं एक्चुअली नर्सरी स्कूल से नर्सरी क्लास से मैं सेंट कैरेंस का ही प्रोडक्ट था। तो वो भी बचपन से वहीं हाँ। पढ़े थे। तो एक्चुअली वो मेरे सीनियर थे, बट कॉलोनी में साथ में यहाँ रहने के नाते हम लोग मेरे दोस्त की तरह थे, बिल्कुल। हम्म। तो आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी सुशांत से? आखिरी मुलाकात हुई थी मई महीने में 2019 में हुई थी, जब वो भी पटना, काफी समय के बाद वो पटना आए थे। तो पूजा के दौरान, तो उस समय ही मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ। आ, तो जी विशाल जी, आप उनके परिवार के टच में हैं। जी। आ, तो आपको क्या लगता है कि एक महीना हुआ है, मैंने देखा है कि आप लोग सभी जो है एक महीने से आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी हो रही है वहां पे लोगों का? आप उनके नेबर हैं, पास में ही रहते हैं, किस तरह का जो है रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, ये पटना का नहीं, पूरे भारत का जो रिएक्शन है, यहाँ देश की एक चौथाई जो आबादी है, वो चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच है वो निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई से हो। मगर इतने लोगों के मांग के बावजूद ना बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनके तरफ से कोई आवाज उठाया गया, ना ही जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके तरफ से कोई संदेश आया। तो इससे हम लोग बहुत दुखी भी हैं, बहुत निराश भी हैं। मगर उसके बावजूद कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद करोड़ों की करोड़ संख्या में लोग इस सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जो सीबीआई जांच है, जो हत्या हुई है, इसके लिए निष्पक्ष जांच के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं पूरे देश से, ना सिर्फ पटना से। आ, आपने एक बात कही थी जो मैंने देखी आपकी कि आपको परिवार से कुछ जानकारी मिली है कि उनका निधन जो है वो रात को हो गया था। जी जी। मुझे सूचना मिली थी कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी डेथ जो हुई थी वो 3:30 AM को हुई थी। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप एक बार जरूर पोस्टमार्टम का जो टाइमिंग है वो आप जरूर देखें। बट बहुत मैं कोशिश किया, बट मुझे वो चीज़ मिल नहीं पाया। इसलिए मैं फिर मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाया कि आप लोग जरूर इसकी जांच कराएं कि वो जो टाइमिंग है, जो पोस्टमार्टम में जो टाइम दिया हुआ है, उसे जरूर देखें। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ उससे निकल सकता है सच्चाई। आपको ये बात कैसे पता चली थी विशाल जी? मुझे फैमिली वाले ने किसी ने बताया था। मैं उनका नाम उन्होंने मना किया है डिस्क्लोज करने के लिए, बट उन्होंने मुझे बताया था कि डेथ 3:30 में हुई थी। और उसके बाद जो नौकर था उसके पास से भी 22 लाख रुपए मिले थे, बट अच्छा। इस बात को दबा दिया गया। और मतलब आपका ये कहना है कि 3:30 बजे और 22 लाख रुपए की बात को जो है मुंबई पुलिस ने दबा दिया। विशाल जी, आपका ऑडियो जी थोड़ा कम आ रहा है, अगर थोड़ा जोर से बोलेंगे तो। जी। क्योंकि बहुत कुछ इससे पता चल जाएगा। जो पोस्टमार्टम का जो हाँ। रिपोर्ट है उसमें टाइमिंग है, हाँ, अगर वो टाइमिंग को चेक किया जाए तो ये जो इनपुट आई है इससे बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। आपको इसलिए लगता मैं है वो जो टाइमिंग है उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो आपको और लगता है कि विशाल जी, जरूरत पड़ी तो आप जो है इस तरह का बयान देंगे पुलिस को हाँ, कि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट तक मैं मतलब बयान दूंगा और मैं खड़ा रहूंगा। जो सुशांत सिंह राजपूत की जो लड़ाई है, मैं अंत अंत तक सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा, राष्ट्रपति तक जाना हो वहां भी जाऊंगा, बट ये लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि हम लोग हम्म। के पास भी बहुत दबाव आता है। हमारी जो आईडी है वो सब भी डिलीट कर दी गई है कि हम हमारा जो आवाज है वो लोगों तक जा नहीं पाए। बट एक आईडी डिलीट करने से या
सोशल मीडिया पे थ्रेट देने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हम लोग अंत अंत तक इसकी जांच की मांग करेंगे और लड़ाई को अंतिम लास्ट तक हम लोग लड़ेंगे। आप लोग घर के बहुत नजदीक रहते हैं, बचपन से उनके परिवार को जानते हैं, तो आप जी परिवार आगे नहीं आ रहा है, इस बात को लेके बार बार आवाज क्यों उठाई जा रही है? आपको क्या लगता है कि परिवार ने आगे आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? जी बिल्कुल, परिवार को तो आगे आना ही चाहिए था। मुझे लग रहा है बहुत उन पर भी बहुत दबाव होगा, क्योंकि बेटे की हत्या कर दी गई है। और जब श्राद्ध का समय था तो उस समय जो उनके कजन ब्रदर हैं, नीरज सिंह बबलू, जो कि खुद बीजेपी से एमएलए अभी हैं, तो उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि श्राद्ध क्रम के बाद हम लोग इसे फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। मगर श्राद्ध के बाद बिल्कुल जो उनके क्लोज रिलेटिव थे वो लोग भी बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। तो मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि जरूर इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम लोग एक आम फ्रेंड हैं, जब हम लोगों की आईडी को डिलीट कर दी जा सकती है हम लोग की आवाज दबाने के लिए, तो वो लोग तो फैमिली मेंबर हैं। तो हो सकता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, तभी कोई अपना बच्चा खो देने के बाद भी अगर सवाल नहीं उठा पा रहा है तो बहुत दुर्भाग्य है। और बहुत प्रेशर में होंगे वो लोग, तभी मतलब वो लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या प्रेशर है वो तो फैमिली वाले ही बता सकते हैं। आपकी किसी तरह की बातचीत हुई थी, किस तरीके का प्रेशर जो है फैमिली फेस कर रही है? लेकिन मेरी मेरी बात सबसे हुई थी, फर्स्ट डे से मैं कांटेक्ट में था। मैं वहां पे था भी एक्चुअली रात में, जो फर्स्ट डे जो हुआ था, और हर दिन वहां पे रहता था। सबसे जितने भी जो भी सेलिब्रिटी आए थे, आज सबसे मेरी मुलाकात बात हुई थी। सबसे यही बात हो रही थी कि श्राद्ध क्रम के बाद फिर हम लोग इसे सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। अभी जो क्रियाक्रम है वो सारा कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर जोरदार तरीके से हम लोग सरकार के खिलाफ, अगर जाना हो सरकार के खिलाफ भी जाके हम लोग लड़ेंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सभी लोग साइलेंट हो गए। और जो उनके जो फैंस हैं या जो फ्रेंड हैं, वो लोग कंटिन्यू सोशल मीडिया हो या मीडिया के थ्रू मतलब वो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। बट अभी कुछ दिन पहले सीमा समृद्धि जी भी दिल्ली से आई थी इस केस के लिए, पटना आई थी। एक्चुअली वो इसी केस के लिए ही आई थी। यस। बट उसी दौरान उनके जो फादर थे वो एक दिन पहले वो फरीदाबाद के लिए निकल गए थे, तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। बट सीमा समृद्धि जी भी बहुत बड़ी वकील हैं और निर्भया के केस उन्होंने लड़ा था, और बहुत फेमस एडवोकेट हैं। वो भी दिल्ली में हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी दिल्ली में हैं। तो ये क्यों कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। बट है बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस केस में बहुत पीछे होते जा रहे हैं। उनके पिता, जो सुनने में आया वो ये है कि 8 जुलाई को पिता फरीदाबाद चले गए, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो शायद परिवार पहले चाहता है कि पापा की तबीयत ठीक हो जाए, फिर सब कदम उठाए जाए। हम्म। नहीं देखिए, फादर की तबीयत तो फर्स्ट डे से ही खराब हो गई थी, कॉन्शियस हो गए थे वो। उनके कमर में भी काफी दर्द पेन था। उसके बावजूद वो मुंबई गए और वहां से सारा काम क्लियर करके फिर वो वापस पटना लौटे। उस दौरान भी जब वो पटना आए थे तो उनसे बात हुई थी। आ, ये कहना मुझे नहीं लग रहा उचित कि इतना ज्यादा ऐसा कुछ तबीयत खराब है कि वो मतलब एक जस्टिस के लिए एक मांग भी नहीं रख सकते हैं कि एक सीबीआई की जांच की जाए। तो मेरे ख्याल से मतलब ये सही नहीं है कि एक मतलब हम मतलब ठीक है, फैमिली की तरफ से कोई भी है, बहन है, उनके जो बहनों ही है वो खुद बहुत बड़े पद पे हैं। वो अभी यस। हरियाणा में, अभी फरीदाबाद के वो अभी कमिश्नर हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल मतलब वो आवाज उठा सकते हैं, एक छोटा सा एक पीसी करके मतलब अपना जो बात है उसको रख सकते हैं 5 मिनट के लिए। और हाँ, रखना भी हाँ। चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा फिर केस जो है वो दबता चला जाएगा वो फिर। अभी समय आपने है, अभी उस समय जी आपने अभी जो जैसी बात कही 22 लाख रुपए वाली, 3:30 बजे वाली, तो जी। अभी तक आप इस बात को आगे क्यों नहीं लेकर आए थे? अब आपको क्यों लगा कि इस बात को उठाया जाए? मुझे एक्चुअली खुद ये 3 दिन पहले पता चला है। जिस दिन मुझे पता चला था उस दिन ही मैं मतलब मीडिया पे आके ये बात रखा था। उसी दिन अच्छा। मुझे शाम में ये बात उसी दिन शाम में मुझे ये बात पता चला था कि इस तरह की बात है। बट वो लोग नहीं चाह रहे हैं, मतलब कुछ लोग जो जानते हैं कि वो खुल के सामने आए, एक डर उन लोगों के। उसके बाद मुझे ये पता चला तो मैं खुल के मीडिया पे पहले भी बोला, मैं बोलूंगा। अगर मैं गलत हूं तो एक बार आप पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो सामने आप लाके दिखा दीजिए कि हाँ ठीक। विशाल जी, एक और चीज जो अभी मुंबई में बहुत ज्यादा एक बात आई थी
कि सुशांत की मदर को भी डिप्रेशन था और उनका भी इलाज चला था, तो आप उनके परिवार के करीबी हैं, वहीं रहते हैं, तो जी बचपन से देखा है उनके परिवार को, उसके बारे में आप क्या कहना जी। चाहेंगे? ये देखिए बहुत बेतुका और बहुत ही, ये जो मुंबई पुलिस ने ये जो बयान दिया था कि उनकी मदर भी डिप्रेशन की शिकार थी या वो भी इसी कारण उनकी डेथ हुई थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मुंबई पुलिस को आज 20 साल के बाद मतलब ये समझ में आ रहा है कि उसकी मदर डिप्रेशन में थी, जबकि साफ-साफ है यहाँ पे उनकी मदर टॉयलेट में बाथरूम में स्लिप हो गई थी और उनके सर पे चोट लगा था, ब्रेन हैमरेज हुआ था, उसके कारण उनकी मौत हुई थी। और आपका ना उसके बाद जब उस समय सुशांत सिंह राजपूत स्कूल में थे, उसके बाद भी उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट किया और रिज़ल्ट करने के बावजूद वो टीवी सीरियल में गए, अच्छा एक्टिंग किए, बढ़िया मूवी लाए, हर जगह मतलब उनका जो रिज़ल्ट था बहुत बढ़िया था। एआईट्रिपल ई का एग्ज़ाम उन्होंने दिया, उसमें 7th रैंक आया। तो मुझे तो नहीं लगता है कोई अगर किसी को डिप्रेशन का शिकार हो तो वो इतना अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। तो जी, आपको आपने जैसे बताया कि मदर के देहांत के बाद भी बहुत क्लोज थे अपनी मदर के, जी। कुछ बचपन की यादें शेयर करेंगे, सुशांत के साथ बिताया अब समय? उसको हाँ, बचपन में जैसे हम लोग यहाँ पे एक साथ ही यहाँ जो राजीव नगर है, ये छोटी-सी कॉलोनी है और 90s में बहुत यहाँ क लिमिटेड लोग थे, बहुत कम ही लोग यहाँ बहुत कम घर बना हुआ था। तो जितने भी घर थे, सब एक-दूसरे से कनेक्टेड थे। तो हम लोग का साथ में स्कूल जाना होता था क्योंकि इधर बहुत लिमिटेड स्कूल जो बच्चे थे, जो कि सेंट कैंस स्कूल में पढ़ते थे। मैं आपसे बस यही जानना चाह रही थी कि आपने बताया बचपन से जानते थे, तो स्कूल में कैसे थे सुशांत और किस तरह की यादें हैं आपकी उनके साथ? स्कूल में भी बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और स्कूल के मॉनिटर भी थे, हेड बॉय और क्रिकेट में भी जो क्रिकेट टीम थी उसमें भी वो स्कूल के कैप्टन थे। तो पढ़ाई के साथ-साथ वो खेलों में भी बहुत अव्वल थे और शुरू से ही मतलब जो साथ के लोग थे उन्हें काफ़ी मोटिवेट करते थे, बहुत ही अच्छे मोटिवेटर थे। कभी भी कोई अगर किसी को कम मार्क्स आ जाए या कोई किसी को परेशानी में है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे और काफ़ी हँसमुख थे। जैसा कि तो आपने कहा मोटिवेटर थे, तो जो जी, डिप्रेशन की जो फिर बात आती है, तो जी, बचपन से उनमें इस तरह से था कि लोगों को फेल भी हो तो इंस्पायर करते थे कि जी, परेशान मत हो, मोटिवेट करते थे। जी, जी। तो डिप्रेशन की बात पर और आप, हाँ, और एक्चुअली वो मतलब काफ़ी मीडियम क्लास फैमिली से थे, जब स्कूल टाइम में थे तो काफ़ी मीडियम क्लास फैमिली से थे। और वो जो भी मतलब पटना से मुंबई का जो सफ़र रहा, तो वो बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचे। ये बात हम लोगों को पता है वो कितना स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचे हैं। तो ये जो मुंबई पुलिस या जो बयान आ रहा है डिप्रेशन का, तो ये बिल्कुल बेतुका बयान है, कहीं से भी ये सही नहीं है। और हम लोग तो ये मानते ही नहीं है कि मतलब ये सुसाइड हो सकता है। इसलिए हम लोग माँग भी कर रहे हैं कि ये इसमें सीबीआई की जाँच हो और निष्पक्ष जाँच हो के जो भी जो इसका जो जो भी इसका जो जाँच का रिपोर्ट आएगा, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। बट इसपे सीबीआई की जाँच हो और जो मैंने बोला है पोस्टमार्टम का जो टाइमिंग है डेथ का, वो सब क्लियर हो, वो सबके सामने लाया जाए। क्योंकि ये अब सिर्फ़ सुशांत की बात नहीं है, पूरा भारत ये माँग कर रहा है। 1/4 जो लोग हैं भारत के, वो इसका माँग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को सामने लाना चाहिए। आगे आप लोगों का एक आखिरी सवाल, कुछ इस मुहिम को लेकर कुछ क्या आप लोगों जी। ने सोचा हुआ है? परिवार के पास जाएँगे, उनसे भी बात करेंगे, क्या प्लान क्या है आप लोगों का? अ, अभी तो जैसे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे हैशटैग करके हम लोग पीएम से लेके सब सीएम को जो है सबको हम लोग मतलब ये भेज रहे हैं पर डे लाखों लाख ट्वीट कर रहे हैं। उसके साथ ही हम लोगों ने कुछ एडवोकेट हैं, मीनू जी हैं पटना हाई कोर्ट में या सीमा समृद्धि जी हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, उन लोगों से बात हुई है। बहुत जल्द 1-2 दिनों में पीआईएल भी हम लोग करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और जितनी जल्दी हो सके। आज भी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में मीनू ने वो फाइल की है। जी, उसमें हम लोग सब साथ में ही हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, ठीक है, जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी। कुछ भी होगा जी। हम आपसे अपडेट लेंगे। उनका मेमोरियल बनना शुरू हो गया है वहाँ पे घर पे? नहीं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं, अभी यहाँ पे अभी कोई काम नहीं हो रहा है, अभी फादर अभी यहाँ नहीं है तो सिर्फ यहाँ मेड है तो इसलिए यहाँ पे अभी कोई भी मतलब काम नहीं हो रहा है। हुँ, और हुँ। आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बात है ये आप मतलब निष्पक्ष अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा रहे हैं और व्यूअर्स को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 1 महीना होने के बावजूद लगातार लोग में इतना जज़्बा है, जोश है कि कंटिन्यू वो जो अपनी जो माँग है, माँग को मतलब डिमांड को ये माँग रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को, पूरे व्यूअर्स को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता ने इतना मुहिम को इतना आगे लेके गई है, वो सिर्फ जनता को क्रेडिट जाता है, सुशांत के फैंस जी को जो जी उनको चाहते हैं। जी जी। और ये बात सिर्फ सुशांत की नहीं है, यहाँ पे लाखों बहुत सारे स्ट्रगलर हैं जो कि छोटे शहर से जाते हैं मुंबई के लिए, और वहां पे वो अपना, जी, ये लाखों लाखों लोग हैं जो कि छोटे शहर से जाते हैं मुंबई के लिए, वो अपने करियर बनाने के लिए। तो उनका उनके साथ भी इस तरह का बहुत गंदा व्यवहार होता है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हो गया, अब तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो उनके साथ गलत किया है, उन्हें उन्हें मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर करा सकते हैं, और आगे से इस तरह का कोई काम नहीं हो किसी के खिलाफ इस तरह पर से उन्होंने लोग मतलब। 2019 में आए थे, तब किसी तरह की इस बात की स्ट्रगल की बात की थी क्या विशाल जी, या उनके नहीं नहीं नहीं, परिवार से बहुत ऐसा कुछ पता चला था? नहीं नहीं, कोई कोई ऐसा कोई बात ही नहीं मतलब किसी के सामने आया था। सबके साथ आए, हंसे खेले कूदे, क्रिकेट खेले, और सबसे सबके साथ मिल रहे थे। तो कहीं से इस तरह से कोई मतलब डिप्रेशन वाली कोई बात ही नहीं थी। आप हमेशा देखिए उनका जो भी वीडियोज है, फोटोज है, हंसता हुआ चेहरा था बिल्कुल। तो ये सब तो बिल्कुल मतलब मुंबई पुलिस के द्वारा जो बोला जा रहा है उनकी माता के बारे में या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है ये। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बार बार थोड़ा सा इश्यूज आए, लेकिन जो आपकी बात थी जी मुझे लगता है वो लोगों तक पहुंच जी जाएगी अच्छे से। धन्यवाद। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक